बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशिव राव जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हम सभी के लिए बड़ा उपयोगी है और दिन प्रतिदिन के जीवन में न केवल बौद्धों के जीवन के लिए बल्कि हर उस मनुष्य के लिए जो इस धरती पर इस वक्त अस्तित्व में है। ये विचार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम नकारात्मक विचारों को अपने आचरण से अपने मस्तिष्क से दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को खराब चीजों से दूर कर सकते हैं। पूरी मानव जाति के इतिहास को जब हम देखते हैं, एक मानव की मनुष्य की यात्रा को देखते हैं कि किस तरह से जंगलों पहाड़ों गुफाओं से होता हुआ कोई आदमी मैदान तक आता है, किस तरह से झोंपड़ियों से होता हुआ कच्चे मकानों से होता हुआ पक्के मकानों फिर बंगलों और फ्लैट तक की यात्रा को और अपने परिवार या खुद तक ही सीमित रहने वाला मनुष्य जब परिवार की सोचता है, अपने आप को एक समूह में बंद करता है, कबीलों की सोचता है और फिर शासन स्थापित करते हुए एक राज्य की संकल्पना पैदा करता है, तो बहुत सारी चीजें उसके मस्तिष्क में समानांतर घटित हो रही होती है। बहुत सी महत्वाकांक्षाएं उठती है, बहुत सी बुरे विचार उसके मन में आते हैं और उन तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए महाकारुणिक बुद्ध हमारे सामने आते हैं, जो इस बात की घोषणा करते हैं कि मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। और कितनी ही बार इन सारी गाथाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से धम्म की बात करते हुए, धम्म के विषय में निरंतर पढ़ते हुए जब हम अपने आस पड़ोस के माहौल को देखते हैं, अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, दूसरे लोगों को भी देखते हैं, तो एक जो सबसे खराब चीज आती है वो जिसे हम नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, नकारात्मकता कहते हैं, नकारात्मक विचार कहते हैं, उससे हर दिन परिचय करना पड़ता है। तो मैं मूल विषय पर आऊंगा उससे पहले संक्षेप में दो तीन छोटी छोटी बातें साझा करूं कि पहली बात कि नकारात्मक विचार होते क्या हैं, किन बातों को हम नकारात्मक कह रहे हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है, क्योंकि हमारे मन में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं, हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। और आप सब साथी यदि स्कूल या कॉलेज से निकले हैं तो अंग्रेजी के टीचर्स अक्सर हमें पढ़ाते रहे हैं, वो एक सेंटेंस लिखते थे बोर्ड पे टेंस का टॉपिक पढ़ाते हुए। उदाहरण के लिए किसी टीचर ने लिखा कि भीम गोज टू स्कूल, फिर वो बताते थे कि यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो हम इसमें नोट लगाते हैं। तो फिर हम एक और सेंटेंस लिखते थे, भीम डज नॉट गो टू स्कूल। तो वो जो नोट आता है जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है और उसके विपरीत हमारा दिमाग एक अतिरिक्त नोट डाल देता है किसी चीज में, नहीं का भाव जब मन में उत्पन्न हो जाता है, जब कोई कह रहा हो कि सच बोलना चाहिए और फिर मन में ये भाव आए कि सच नहीं बोलना चाहिए, कोई कहे कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमारे मन में ख्याल आए कि दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए, कोई कहे कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमारे मन में ख्याल आए कि सम्मान नहीं करना चाहिए, तो ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा करती है कि इस तरह के जो विचार हमारे मन में उत्पन्न हुए वो कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही अहित कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हानिकारक है, अंततः समाज, देश और पूरी मानव जाति के लिए हानिकारक है। तो वो सारे विचार जो आपको अच्छे कामों को, अच्छी चीजों को करने से रोकते हैं और खराब चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें हम नकारात्मक विचार कह रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये हो सकता है कि नकारात्मक विचार पैदा क्यों होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं। दर्जनों कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे से तीन कारण मैं बता रहा हूं।
पहला कारण है हमारे खुद के खराब अनुभव। हमारे जितने भी अनुभव हैं भूतकाल के, अपने प्रीवियस लाइफ के, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें घटित हुई है हमारे साथ, और ये भी संभव है कि बहुत सारी खराब चीजें रही हो। इस बात की भी पूरी संभावना है कि ऐसे लोग मिल जाएं जिनके साथ खराब चीजें कम होती है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आज तक के जीवन में हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, हम तो खराब ही खराब चीजों की गवाह बनते रहे हैं, उनके भुक्तभोगी रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण कारण जो हमारे चीज में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, नकारात्मक भाव को पैदा करता है, वो हमारे खुद के अनुभव होते हैं। दो तीन उदाहरण यदि हम देखना चाहें, एक लड़की जो पहली बार कॉलेज के लिए निकलती है, एक महिला जो पहली बार बाजार में निकलती है अकेले, एक महिला जो पहली बार किसी ट्रेन या बस की यात्रा करती है अकेले, और यदि उसके साथ किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई खराब अनुभव उसका रहता है, तो अगली बार उस काम को करने से पहले, भले उसे कॉलेज जाना हो, किसी यात्रा पर जाना हो, बाजार में खरीदारी के लिए जाना हो, उसके मन में तुरंत ही पहले की घटना याद आती है और उसका मन संदेह से भर जाता है। मन कहता है कि ये यात्रा नहीं करनी चाहिए अकेले, बाजार में नहीं जाना चाहिए अकेले, कॉलेज में नहीं जाना चाहिए अकेले। तो एक महत्वपूर्ण कारण, ठीक इसी तरह से जो लोग जाति के आधार पर भेदभाव को झेलते हैं, इस दंश को झेलते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके मन में भी ये नकारात्मकता बन जाती है कि फिर वो हर एक चीज से बचने का प्रयास करते हैं। जब भी सामने वाला व्यक्ति भले ही किसी वैलिड कारण से भी उन्हें रोक रहा होता है, तब भी उनके मन में यही ख्याल आता है कि मेरी जाति की वजह से ऐसा किया जाता रहा होगा। यदि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भी उन स्थानों पर जाने से बचने लगता है जहां पहले अनुभव खराब रहे हों। तो हमारे पहले के अनुभव बहुत खराब रहे हों, उनकी स्मृतियां मधुर न हो, तो निश्चित रूप से ये भी हमारी धारणाओं को नकारात्मक बनाने का काम करते हैं, हमारे मन में उस तरह के नकारात्मक विचारों को पैदा करने का काम करते हैं। दूसरा कारण है हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण होता है, वो भी हमारे दिमाग में बहुत सारी परसेप्शंस और बहुत सारी गलत चीजें क्रिएट करने का काम करता है। जिस व्यक्ति ने अपने आस पड़ोस में आए दिन चोरियां होते देखी हो, शराबियों को लड़ते झगड़ते देखा हो, एक ऐसे माहौल में रहा हो जहां हर दिन मारपीट की खबरें आती रही हो, किसी के एक्सीडेंट में मरने की खबर आती रही हो, या फिर किसी का घर बिल्कुल हॉस्पिटल के पास हो और वो आए दिन डेड बॉडीज को लाते हुए ले जाते हुए देखता हो, तो निश्चित रूप से वो वातावरण भी उसके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे संदेह, बहुत सारे डर पैदा करता है। और ऐसा व्यक्ति भी उसी वातावरण के परिणाम स्वरूप अपने मन में नकारात्मक चीजों को उत्पन्न करने लगता है, बार बार पैदा होती है चीजें। तीसरा कारण, जो भी भौगोलिक या पर्यावरणीय परिस्थितियां होती है हमारे चारों तरफ, स्वाभाविक रूप से उनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति जो किसी पर्वतीय एरिया में रहता हो और वो आए दिन इस तरह की घटनाएं देखता हो, सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, कभी पहाड़ जो है वो खिसकने लगते हैं, उनमें दरारें आ जाती है, कभी अतिवृष्टि जैसी घटनाएं होने लगती है, तो उसका मन भी बहुत सारी नकारात्मक चीजों से भरा हुआ रहता है। एक व्यक्ति जो समुद्र के किनारे रहता हो और उसने कभी सुनामी का दंश झेला हो, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखा हो, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में भी ऐसी चीजें निरंतर पैदा होने लगती है। तो तीन महत्वपूर्ण कारण कि हमारे खुद के अनुभव, हमारे आस पड़ोस का वातावरण, माहौल कैसा है, वो घर हो, परिवार हो कि समाज हो, या फिर हमारे चारों तरफ की भौगोलिक या प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी है, ये तीनों चीजें मोटे रूप में हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचारों या भावों को उत्पन्न करती है। अब इन नकारात्मक विचारों के परिणाम भी बड़े भयानक होते हैं, और जब हम परिणामों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत डरने लगता है किसी भी काम को करने से, उसका मन संदेह से भर जाता है, वो इस दुश्चिंता से भी घिरा रहता है कि कल पता नहीं क्या होगा। हम कितनी ही बार देखते हैं जब विद्यार्थियों का पेपर होता है तो एग्जाम हॉल में जाने तक
उनके मन में अनेक तरह के सवाल उमड़ रहे होते हैं। तैयारी तो साल भर की है, पढ़ाई तो साल भर की है, उसके बाद भी न जाने पेपर कैसा आएगा, प्रश्न पत्र कैसा होगा, कितने उत्तर याद होंगे, कितने याद न होंगे। परीक्षा देने के बाद भी फिर मन में तमाम तरह की शंकाएं उमड़ती रहती है। अब परिणाम कैसा आएगा, यदि मैं फेल हो गया तब क्या होगा, यदि जितने मार्क्स मैंने सोचे हैं उतने नहीं आए तो क्या होगा। तो ये तमाम तरह की बातें मन में आती रहती है। तो वो नकारात्मक ख्याल हमारे दिमाग को संदेह से भरते हैं, शंकाओं से भरते हैं, कई बार तो हिंसा को जन्म देते हैं। हम दूसरों के प्रति हिंसा करने लगते हैं। जैसे किसी के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए, सांप के बारे में सामान्यतः ऐसा कहते हैं, हम सब लोग डरे हुए रहते हैं, लेकिन जो लोग सांप को बहुत ही टेक्निकली वे में जानते हैं, उनका तो ऐसा मानना रहता है कि भारत में पाए जाने वाले सांपों में मुश्किल से कुछ एक प्रजातियां जहरीली है। लेकिन आप गांवों में देखेंगे तो सांप को देखते ही लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो छवि निर्मित हुई है, ये उन्हीं नकारात्मक विचारों का परिणाम है। कोई लड़का या लड़की, कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, इन्हीं नकारात्मक विचारों से घिरकर ये पराकाष्ठा है उन कुपरिणामों की, दुष्परिणामों की, जो नकारात्मक विचार हमारे परिवार या हमारे मस्तिष्क पर डालते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, चाहे वो शंका की बात हो, संदेह हो, मन में असुरक्षा का भाव हो, मन में उदासी हो, दुख हो, बेचैनी हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के भाव हो, ये तमाम चीजें उसी नकारात्मक विचार का ही देन होती है, उसका प्रभाव या परिणाम होती है। अब अंतिम बात जो आज के विषय से जुड़ी हुई है कि धम्म किस तरह से इन नकारात्मक विचारों को रोकने का काम कर सकता है। एक छोटी सी गाथा मुझे याद आ रही है। धम्मपद आप सब पढ़ते ही होंगे निश्चित रूप से। तो धम्मपद में एक सुंदर सा अध्याय है जिसको चित्तवगो नाम से, तो इसमें उसमें एक बड़ी अच्छी सी गाथा दी हुई है। लिखा है कि सावथी में जब महाकारुणिक बुद्ध अक्सर ठहरते थे और वो पूरा का पूरा क्षेत्र निश्चित रूप से धम्म की गतिविधियों से, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था, प्रेरित था। उस परिवेश में रहने वाले सारे के सारे लोग न केवल तथागत का बल्कि भिक्षुओं का भी बहुत सम्मान करते थे। उसी शहर में एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति रहता था। एक बार कोई भिक्षु उसके दरवाजे पर भिक्षाटन के लिए जाते हैं। तब वो धनाढ्य व्यक्ति, उसे हम सेठ कहें कि महाजन कहें, वो पूछता है कि बनते, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है, फिर भी मुझे लगता है कि जाने अनजाने मुझसे बहुत से अकुशल कर्म भी हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने इन अकुशल कर्मों से मुझे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। कृपया कोई अच्छी सी राह बताएं जिसका अनुसरण करते हुए मैं अपनी इस दुश्चिंता से, ये जो नकारात्मक विचार मेरे मन में आते हैं कि मैंने अकुशल कर्म किए हैं, इनसे मुक्ति पा सकूं। कोई ऐसा उपाय बताएं। तो भिक्षु निश्चित रूप से विद्वान थे, श्रेष्ठ रहे होंगे, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का ठीक ढंग से अनुसरण करने वाले थे। वो देशना देते हुए कहते हैं कि आपको अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। अपनी संपत्ति का पहला हिस्सा अपने परिवार के भरण पोषण में लगाइए, अपनी प्रॉपर्टी के दूसरे हिस्से को अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाइए, और अपनी प्रॉपर्टी के तीसरे हिस्से को धर्म के लिए दान दीजिए। जब आपके दिए हुए दान से लोगों का कल्याण होगा, भिक्षु और ज्यादा दक्षिणाएं देंगे, तो आपके मन में भी ये संतोष होगा। ये जो खराब विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि मैंने अकुशल कर्म किए हैं, तब आप संतुष्ट होंगे कि मेरे दिए गए दान से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है, मैंने भी मानव जाति पर उपकार करने का काम किया है, धर्म के प्रचार में सहयोग किया है, तो आपका कल्याण होगा निश्चित रूप से। तो सेठ उन विद्वान भिक्षु की बात का अनुसरण करता है, उनकी देशना का अनुसरण करता है, अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा अपने परिवार पर खर्च करता है, दूसरा हिस्सा व्यापार में, और तीसरा हिस्सा धर्म प्रचार के लिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दान करने लगता है। कुछ समय बीतता है, लेकिन
कई दिनों बाद उसके मन में फिर असंतोष उत्पन्न होता है। वो दोबारा पहुंचता है उन भिक्षु के पास और कहता है, बनते, जैसे जैसे आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है, लेकिन अब भी मुझे लग रहा है कि मेरे मन में कुछ न कुछ असंतोष है। मन के किसी कोने से नकारात्मक विचार उमड़ आते हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अब क्या करूं। जैसा जैसा आपने कहा था वो सब तो मैंने किया, उससे आगे भी कोई उपाय हो तो बताइए। भिक्षु फिर देशना देते हुए कहते हैं कि तब आपको तीक्ष्ण और पंचशील की शरण ग्रहण करनी चाहिए, आपको महाकारुणिक बुद्ध की शरण में आना चाहिए, और हम आज की भाषा में कहें तो आपको धम्म दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब वो सेठ उन भिक्षु के बताए अनुसार इस मार्ग का अनुसरण करता है। वो तीक्ष्ण पंचशील ग्रहण करता है, इस बात के लिए संकल्पित होता है, मैं कभी जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं कभी नशा भी नहीं करूंगा। इस पद्धति से, इस बौद्ध शैली पर के आधार पर जीवन व्यतीत करते हुए वो सेठ लंबे समय तक जीवन व्यतीत करता है। उसके दिमाग को, उसके मन को, उसके चित्त को कुछ सांत्वना तो मिलती है, मन में धैर्य तो उत्पन्न होता है, लेकिन तब भी एक असंतोष उसके मन में फिर उत्पन्न होता है कि जितना किया जा सकता है उतना तो नहीं कर पा रहा हूं। वो तीसरी बार फिर आता है उन भिक्षु के पास और कहता है, बनते, आपने जो जो बातें कही थी मैंने सारी की सारी मान ली है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि मेरे मन में थोड़ा असंतोष है। कभी कभार ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं अपने कुशल कर्मों से मुक्ति के लिए जो काम कर सकता हूं उसे पूरा नहीं कर पाया हूं। अब आगे मैं क्या कर सकता हूं? तो वो भिक्षु फिर कहते हैं कि फिर तो आपको चीवर पहनकर विनय के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी आप ठीक ढंग से संतुष्ट हो पाएंगे। और अब गृहस्थ रहते हुए जो थोड़ी बहुत शंकाएं आपके मन में उत्पन्न होती है, जो थोड़े बहुत संदेह आपके मन में उत्पन्न होते हैं, आप उनसे भी दूर हो जाएंगे। तब वो सेठ चीवर पहन लेता है और विनय के नियमों के अनुसार जीवन यापन करने लगता है, और ये प्रयास करता है कि मैं भी श्रेष्ठ भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत कर सकूं। कई महीने गुजर जाते हैं उसे विहार में रहते हुए, भिक्षुओं के सानिध्य में रहते हुए, विनय के नियमों का अभ्यास करते हुए, लेकिन लंबे समय तक निरंतर ध्यान साधना, विनय के नियमों का पालन करने के बाद भी उसके मन में कभी कभार फिर यह भाव उत्पन्न होता है कि भिक्षु का जीवन कितना कठोर है, किसी भिक्षुनी का जीवन कितना कठोर है। यहाँ मन में जो बातें होती है वो करने की तो छूट बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो विनय के नियमों के अनुसार ही जीवन यापन करना पड़ता है। दिन भर की दिनचर्या उन्हीं नियमों से संचालित होती है। तो उसके मन में फिर असंतोष उत्पन्न हुआ, ये नकारात्मक विचार आया कि क्या मुझे वापस गृहस्थ बन जाना चाहिए और इस भिक्षु जीवन का त्याग कर देना चाहिए। जब उसके मन में इस तरह का भाव उत्पन्न होता है तो वो फिर उन भिक्षु को कहता है कि बनते, आपने जो तीनों बातें कही कि अपनी संपत्ति का दान करो, मैंने वो किया। आपने कहा पंचशील का पालन करो, मैंने वो किया। आपने कहा विनय के नियमों का पालन करो, मैंने वो भी किया। लेकिन अब भी मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तब वो भिक्षु उनको माँ कारुणिक बुद्ध के पास लेके जाते हैं और पूरा प्रसंग बताते हुए पूछते हैं कि तथागत इनकी शंका का निवारण करें। और तथागत बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, चित्त की ये प्रवृत्ति है कि ये पल भर में ही यहाँ से वहां पहुंच जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, शीलवान प्रज्ञावान लोग होते हैं, वो इस मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और सबसे बड़ा सुख यदि किसी मनुष्य के लिए है तो वो ये है कि उसका चित्त, उसका मन उसके नियंत्रण में हो, उसके वश में हो। और तुम्हें भी इस बात का निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त नियंत्रण में रहे। उस भिक्षु को बात ठीक से समझ में आती है और उसके बाद वो निरंतर अभ्यास करता है और अपने आप को एक श्रेष्ठ भिक्षु के रूप में रूपांतरित कर लेता है। तो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि धम्म किस तरह से इन नकारात्मक विचारों का शमन करता है, इन्हें दूर करता है, इन्हें नष्ट करता है। तो धम्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं
धम्म के जितने भी सिद्धांत हैं, निश्चित रूप से वो इन बातों को ध्यान में रखते ही डिजाइन किए गए तथागत द्वारा। तथागत इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब मन ही सारी प्रवृत्तियों का गवाह है, सारी की सारी बातें मन से ही होनी है, तो फिर जब भी इसमें खराब चीजें आएगी, तब तब मनुष्य अकुशल कर्म करेगा, तब 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 वो खराब आचरण करेगा। इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे रखा कि मनुष्य के मन को सबसे पहले परिष्कृत किया जाए, उसे शुद्ध किया जाए, उसे पवित्र बनाया जाए। और जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, बहुत विस्तार में तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें पहला ही पहला शब्द हम जो पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि का, ये बात अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, संभव है आप सब साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में सम्यक दृष्टि के बारे में पढ़ा होगा ठीक से। थोड़ा और विस्तार से यदि हम इस पे बात करें तो 8-10 बातें लिखी है जो मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत आती है। और ये मिथ्या दृष्टि सही मायने में नकारात्मक विचारों की ही बात करती है। ये मिथ्या दृष्टि क्या होती है, नकारात्मक विचार क्या होते हैं? तो हमारा त्रिपिटक साहित्य कहता है कि जो व्यक्ति इस बात में भरोसा नहीं करता कि दान करना सुखदायक होता है, जो लोग संगदान के खिलाफ बातें करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि के शिकार होते हैं, वो नेगेटिविटी या नकारात्मक बातों के शिकार होते हैं। तो पहली चीज, जब भी हम किसी के सामने बात करते हैं, संगदान की बात करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए दान की बात करते हैं, और कोई व्यक्ति जिसके मन में ख्याल आ रहा हो कि इस तरह का चंदा देने से क्या होगा, हमने बहुत दे के देखा है, तो यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का शिकार है और उसका दिमाग कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजों से घिरा हुआ है। यदि यही व्यक्ति धम्म की शरण में आता है, यही व्यक्ति महाकारुणिक बुद्ध की शरण में आता है, तो निश्चित रूप से इसका भी भरोसा अष्टांगिक मार्ग में होता, इसके मन में भी सम्यक दृष्टि का भाव उत्पन्न होता और वो इस बात में भरोसा करता कि धर्म के प्रचार के लिए दान करना बहुत बेहतरीन काम है। दूसरा, जो व्यक्ति इस बात में भरोसा करे कि महाकारुणिक बुद्ध की वंदना से कुछ नहीं होता है, उनकी प्रतिमा को नमन करने से कुछ नहीं होता है, तो ये भी एक तरह की मिथ्या दृष्टि ही कही जाएगी। क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध, जिन्हें पूरी दुनिया एक आइडियल के रूप में देखती है, एक सार्वभौमिक गुरु के रूप में देखती है, आचार्य के रूप में देखती है, शास्त्रा के रूप में देखती है, उनके विचार, उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना अपने मन में, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सम्यक दृष्टि ही सिखाती है कि श्रद्धा किस लेवल पे होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए, और ये बात धम्म की शरण में आने से ही समझ में आती है। धम्म से दूर बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है इस तरह की टीका टिप्पणियां करे, लेकिन जो व्यक्ति धम्म की शरण में आता है, धम्म को ठीक से समझकर अपने आचरण में उतारता है, उसके मन में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, क्योंकि वो अष्टांगिक मार्ग को ठीक ढंग से समझ रहा होता है। तीसरी बात मिथ्या दृष्टिकोण से, कि जो व्यक्ति इस बात में भरोसा करता है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, भिक्षुओं या भिक्षुणियों की सेवा करने से कुछ नहीं होता है, ये भी अपने आप में एक मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जब जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करते हैं अपने मन में, निश्चित रूप से उनका सुफल हमें जरूर प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि कुशल कर्म करो चाहे अकुशल कर्म करो, हमें किसी भी प्रकार का परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक मिथ्या धारणा है, मिथ्या दृष्टि है। आप कुशल कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप अकुशल कर्म करेंगे तब भी उसका फल मिलना तय है। तो इस बात में भरोसा करना कि कुशल अकुशल कुछ होता ही नहीं है, कुशल और अकुशल कर्मों का फल कुछ होता ही नहीं है, ये भी मिथ्या दृष्टि है, ये भी एक नकारात्मक विचार है हमारे मन का। तो जब हम धम्म में आते हैं तब मन में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, हम जान पाते हैं कि कुशल कर्म कौन से हैं, अकुशल कर्म कौन से हैं। और जो व्यक्ति इस बात में भरोसा नहीं करते कि माता पिता का अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, माता पिता के अस्तित्व को नकारने लगे, उन्हें भूलने लगे, तो ऐसे लोग भी एक तरह से मिथ्या दृष्टि के शिकार हैं। सम्यक दृष्टि हमें ये सिखाती है कि माता पिता का सम्मान भी एक बहुत बड़ा काम है और हर एक मनुष्य का दायित्व है। एक और मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि का ही हिस्सा,
जो लोग इस बात में भरोसा करते हैं कि भिक्षु या भिक्षुणियां हमारी मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकते, उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई शिक्षाएं नहीं है जो हमारा कल्याण कर सके, हमें मुक्ति दिला सके, हमें निम्बाण के पथ तक लेके जा सके, तो वो लोग भी मिथ्या दृष्टि के शिकार हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो किसी मन में उत्पन्न होती है, नकारात्मक बातें, निश्चित रूप से धम्म इन तमाम चीजों का समाधान हमें सौंपता है। धम्म हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने मन के खराब विचारों को दूर कर सकते हैं। बहुत व्यावहारिक होकर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और हमारे धम्म के आंदोलन से इन सारी बातों को यदि मैं कनेक्ट करना चाहूं, पिछले 8-10 वर्षों में जब से श्रद्धेय भंते जी की देशनाएं निरंतर सुनने को मिल रही है, श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में 3-3 दिन तक प्रशिक्षणों में बैठने का अवसर मिला है, और अब तो सामने शिविरों के माध्यम से ऐसे अवसर हमें मिल रहे हैं कि हम 10-10 दिन तक लगातार श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में रहकर बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कुछ नकारात्मक बातें, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे धार्मिक आंदोलन के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। वर्षों पहले जब हम धम्मभूमि की बात करते थे, धम्म प्रचार की बात करते थे, तो मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझे कहा कि जिस गांव में, जिस शहर में सारे के सारे लोग बाटा की चप्पलें पहनते हो, वहां एडिडास या रिबोक के शोरूम खोलकर आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के बीच में धम्म का प्रचार करना भी ठीक ऐसे काम है, और आप इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो संभव है कि कहीं ना कहीं मन में यह नकारात्मक धारणा रही होगी कि लोग बौद्ध क्यों बनेंगे, कौन से लोग हैं जो बौद्ध बनेंगे, और ऐसे लोगों को कौन समझाएगा भला। लेकिन धम्मभूमि के प्रयासों से, श्रद्धेय भंते जी के प्रयासों से हम ये देख रहे हैं कि धम्मभूमि की टीम ने देश की राजधानी से लेकर, राज्यों की राजधानियों से लेकर, जनपदों से लेकर किस तरह से गांव ढाणियों तक अप्रोच की है, धम्म को पहुंचाने का काम किया है। तो वो नकारात्मक विचार कि लोग बौद्ध बनेंगे नहीं, लोग धर्म को सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, लोगों का अभिवादन चेंज नहीं हो सकता, जो पीढ़ियों से एक परंपरागत अभिवादन में जो किसी दूसरी व्यवस्था ने थोप दिया है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उन लोगों की जुबान पे कभी नमो बुद्धाय का संबोधन आएगा, ये कल्पना करना उस वक्त तो हो सकता है कि उनकी सीमाओं से बाहर रहा हो, लेकिन आज उन कल्पनाओं को हम हकीकत होते देख रहे हैं। और ये सब संभव इसलिए हो पा रहा है कि हमें प्रशिक्षण देने वाले हमारे पूज्य भिक्षु भंते जी निश्चित रूप से धम्म में पारंगत है। उनकी शिक्षाएं, उनके प्रशिक्षण हमें भी पारंगत बना रहे हैं, हमें भी कुशल बना रहे हैं। और पूरी की पूरी टीम, धम्मभूमि के सभी भिक्षु भिक्षुणियां हो, संखार कम्मक हो, या फिर अपने अपने घरों तक वंदना करने वाले सारे के सारे उपासक उपासिकाएं, सब लोग इस काम को बहुत ही एकाग्रता के साथ करने में लगे हुए हैं। एक और नकारात्मक धारणा जो हमारे मन में थी और सदियों से हम सुनते रहे, आधुनिक काल में हमारे इस समाज के पढ़े लिखे लोग मंचों से इस नकारात्मकता को गाते रहे, कविताएं लिखते रहे, जाति है कि जाति नहीं, जाति खत्म हो नहीं सकती, जाति जा ही नहीं सकती। हम अपनी आंखों से इस बात के गवाह बन रहे हैं, हम खुद देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस बात को कि यदि सम्यक प्रयत्न किए जाएं, सम्यक संकल्प हो मन में, तो निश्चित रूप से जातियां भी टूटती है, उनका अस्तित्व भी खत्म होता है, और समाज बौद्ध समाज बनने की दिशा की ओर अग्रसर होता है। तो ये नकारात्मक धारणा, ये नकारात्मक विचार भी कि जातियां कभी खत्म नहीं हो सकती, जातियां कभी टूट नहीं सकती, इसे तोड़ने का काम, इसे दूर करने का काम भी धम्म कर रहा है, और बहुत ही संजीदगी के साथ कर रहा है। एक और नकारात्मक धारणा, बौद्ध समाज कैसे बनेगा। लोग 1956 के बाद से बौद्ध तो बन रहे थे, लेकिन अपने अपने गांवों, अपने अपने शहरों या अपनी अपनी जातियों तक सिमटे हुए। बौद्ध बनने के बाद भी दायरा अपनी ही जाति तक सिमटा हुआ था। लेकिन अब विशेष रूप से 10 नवंबर के बाद से जब धम्मभूमि ने बौद्ध आचार संहिता लॉन्च की, और उस दिन के बाद से जब श्रद्धेय भंते जी ने ये आह्वान हम सभी से किया कि हम बौद्ध हैं, जाति से मुक्त है, हमारा समाज बौद्ध है, निश्चित रूप से इस
एक विचार ने, इस एक आइडिया ने, आलोचना करने वाले लोग भले ही कहते रहें कि क्या कह देने से जाति टूट जाएगी, क्या कह देने भर से बौद्ध समाज बन जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बात भी सनातन सत्य है कि हर एक क्रांति, हर एक व्यवस्था की शुरुआत मन से होती है। जब मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है, वो जुबान के माध्यम से जब अभिव्यक्त होता है, तो लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं। और ऐसा ही विचार बौद्ध समाज बनाने का विचार है। धम्मभूमि की पूरी टीम, देश के सभी प्रबुद्ध उपासक उपासिकाएं इस दिशा में भी कदम बढ़ा चुके हैं। तो इस नकारात्मक धारणा से भी हमने अपने आप को उबारने का काम किया है। एक और बड़ी नकारात्मक छवि जिसका लोग, विशेष रूप से बुद्धिजीवी कहने वाले अपने आप को, वो लोग जिक्र करते रहे, देश में भिक्षु अच्छे नहीं है, देश में भिक्षुणियां अच्छी नहीं है, या फिर भिक्षु और भिक्षुणियां बिहारों में ही रहते हैं, धर्म प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। हम धम्मभूमि के माध्यम से देख रहे हैं, न केवल श्रद्धेय बंते जी को, बल्कि दूसरे भिक्षु और भिक्षुणियों को भी, कि वो भी देश के अलग अलग राज्यों में निरंतर गति करते हुए धर्म प्रचार के काम में लगे हुए हैं। जिस बात की अपेक्षा हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध अपने भिक्षुओं और भिक्षुणियों से कर रहे थे, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रचारिकाएं करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर देशनाएं देंगे, निश्चित रूप से धम्मभूमि की ये टीम भी, धम्मभूमि से जुड़ा हुआ भिक्षु और भिक्षुणी संघ भी निरंतर चारिकाएं करते हुए, निरंतर देशनाएं करते हुए एक आदर्श भिक्षु कैसा होता है, एक आदर्श अच्छा और सच्चा भिक्षु या भिक्षुणी कैसा होता है, उसकी मिसाल पेश कर रहे हैं और देश भर में धम्म प्रचार को गति देने का काम कर रहे हैं। तो वो तमाम बातें जो हमारे मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि को बढ़ाती है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को हावी करती है, और मैं धम्म के आंदोलन के संदर्भ में इसकी बात कर रहा हूं अंतिम भाग में, लेकिन किसी विद्यार्थी के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, किसी व्यवसाय के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, किसी ग्रस्त व्यक्ति के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, किसी राजकीय कर्मचारी के लिए भी, और किसी दूसरी व्यवस्था के व्यक्ति के लिए भी, यदि वो धम्म किन चीजों को अंगीकार करता है। क्योंकि धम्म सही मायने में पूरी दुनिया में पहली बार वो आविष्कार था जिसने मानव जाति के जीवन में मूल्य स्थापित किए, एक स्पष्ट रेखा अंकित की कि कौन कौन से काम अच्छे हैं और कौन कौन से काम बुरे हैं, किन कामों को हम कुशल कहें और किन कामों को अकुशल कहें। तो ये गाइडलाइन जब तक हमारे सामने नहीं होती है, जब तक आप जानते ही नहीं है सड़क के बाईं तरफ चलना ठीक है या दाईं तरफ चलना ठीक है, आप कभी तय नहीं कर पाएंगे कि किस तरफ चलना है। तो ठीक इसी तरह से जब आप इस बात को नहीं जानते हैं कि कुशल कर्म क्या है, कुशल कर्म क्या है, सकारात्मक विचार शैली क्या है और नकारात्मक विचारिकी क्या है, सकारात्मक विचारों के प्रभाव क्या होते हैं, सुपरिणाम क्या होते हैं, और नकारात्मक विचारों के परिणाम क्या होते हैं, तब तक हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो मैं अपनी बात खत्म करूं, जैसा महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके जीवन के कुछ मापदंड होते हैं, दूसरे वो जिनके कुछ मापदंड नहीं होते। धम्म हमारे जीवन को मापदंड देता है, वही मापदंड उन नकारात्मक विचारों को रोकने का काम करते हैं। संभव है कोई आदमी चोर प्रवृत्ति का हो, वो चोरी करे और कानून या पुलिस उसे सजा देने का काम करे, लेकिन धम्म हमें ये सिखाता है, हम दिन रात जब ये बोलते हैं दिन दाना वेरमणि सीखा पदंग समाधियामी, तो निश्चित रूप से हम किसी की वस्तु को इस डर से चोरी करना नहीं छोड़ रहे हैं कि ये कानून में अपराध है या फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या अदालत सजा सुना देगी, बल्कि हम इसलिए मना कर देते हैं चोरी करने से क्योंकि हमारी नजरों में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हमारी नैतिकता के खिलाफ होती है ये बात। तो हम अपने आप को इस बात के लिए अनुमति नहीं दे पाते कि ये काम किया जाए। तो धम्म सही मायने में किसी भी अपराध को, किसी भी खराब चीज को घटित होने से पहले ही मन में एनकाउंटर कर देता है कि ये काम करने योग्य नहीं है, इस काम को मैं नहीं करूंगा, इस काम को मैं नहीं करूंगी। तो इस तरह से मन में जितने भी खराब विचार उत्पन्न होते हैं, और अष्टांगिक मार्ग जो है निश्चित रूप से नकारात्मक विचारों की रोकने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, औजार है। किसी दिन श्रद्धेय बंते जी सम्यक स्मृति या सम्यक समाधि के बारे में जब बात करेंगे तो हम इस प्रोसेस को और बेहतर ढंग से समझेंगे
कि किस तरह से मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे हैं तो उनका परिवर्धन कैसे करें और बुरे हैं तो उनको खत्म कैसे करें। इन दोनों विषयों पर फिर किसी दिन श्रद्धेय बंते जी डिटेल में बात कर लेंगे। बहुत ही सरफेसियल ढंग से और मोटा मोटा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब साथी इस बात को बेहतर ढंग से समझे होंगे कि धम्म किस तरह से हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करके हमारे दिमाग में सकारात्मकता भरता है, हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को साधु वंदन।